ये चैप्टर 8 की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आज क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के हैं एंड अलग अलग टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात हो रही है और अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स की क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, क्यों है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस में रीजनिंग करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप समझ लो और हर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओ, या हर क्वेश्चन में आप अटक सकते हो, डाउट आ सकता है एंड फिर आप हर बार एक हेल्प लेके उसको सॉल्व कर रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कितने क्वेश्चंस में हेल्प लोगे। बेटर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करो, ठीक है। तो जो ये वीडियो नंबर 1 है और इसके नेक्स्ट वीडियो, ये दोनों वीडियोस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। ये दोनों वीडियोस अगर आपको समझ आ गई तो आप समझ लो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, और जितनी भी मैं इसमें डेफिनेशंस लिख रही हूँ आप डायरी पेन लेके बैठो, अपना रजिस्टर लेके बैठो एंड उसमें नोट डाउन करते जाओ सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो हम सबसे पहले देखेंगे कि अ quadrilateral is a four-sided figure, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हमने ये लिखा है तो हम वी मीन इट, यहाँ पे हमें ध्यान देना है फोर साइडेड फिगर। चलो हम कुछ फिगर्स बना के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाया ये, फिर हमने बनाया, अब मैं फिगर्स बना रही हूँ, अब आप मेंटली देखते जाओ, इस डेफिनेशन को अप्लाई करते जाओ और अपना आंसर रेडी रखो कि आपके हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपको लग रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं या नहीं हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। ओके, चलो इतने से करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फिगर 1 की बात। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। हमने बोला फोर साइडेड फिगर, तो इसकी साइड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये फिगर हो गया क्वाड्रिलेटरल, यस। अब हम आ जाते हैं फिगर नंबर 2 पर। फिर से साइड्स काउंट करनी है, 1 2 3 4, तो फोर साइडेड फिगर है, यस। बस इसी डेफिनेशन को अप्लाई करना है, आपने इसे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं सोचना है। अगेन फिगर नंबर 3, 1 2 3 4, तो जैसी ये कंडीशन फुलफिल होती है हमने बोला यस इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4, 1 2 3 4, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे आप बता सकते हो ये वाली जो फिगर है फिगर नंबर 5, ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। चलो काउंट करके देखते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, यस इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। तो हमने देखा हर फिगर के अंदर सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है साइड्स की, बस इतना सा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ये बनाती हूँ और आपसे पूछती हूँ क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं, 3। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फिगर बनाती हूँ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5, और हमारी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, 4, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए नंबर ऑफ साइड्स काउंट करना है 4, बात इतनी सी है, ख़त्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। वैसे तो हर फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल है, बट इस चैप्टर का जो स्कोप ऑफ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं, ओके। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में
सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल की, मैं आपको नाम बाद में बताती हूँ, पहले उसके बारे में एक हिंट देती हूँ, आप गैस करना वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल in which, ध्यान से देखना है अपने हिंट, in which one pair of opposite sides are parallel। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो बहुत बात की बात है, क्या आप ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के? तो देखो इन्होंने क्या बोला, अब हम एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे और हर वर्ड इम्पॉर्टेंट है इसका। आप जब भी डेफिनेशन लिखोगे इसमें से कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना है, ठीक है। इन्होंने बोला एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो इस वर्ड को पढ़ते ही हमें हिंट मिला कि हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें 4 साइड्स हो। फिर उन्होंने बोला 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसके अंदर 4 साइड्स हों और कोई भी एक ऑपोजिट साइड्स मतलब होता है आमने सामने। जैसे यहाँ पर इस फिगर में ABCD, हमने इसमें AB और CD एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बट साथ में पैरेलल भी हैं, इसलिए मैंने एरो से दिखाया है AB इज़ पैरेलल टू CD हियर, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होता है? इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। बस आपको जब भी ट्रेपीजियम पहचानना है, आपको क्या क्या चेक करना है, देखो चेकलिस्ट होती है। आप सबसे पहले चेक करोगे क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर आप चेक करोगे 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल। बस ये 2 बातें अगर आपको येस मिल जाती हैं तो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो देखो इसका भी टिक आ रहा है और इसका भी टिक आ रहा है, तो ये क्या बन गया? ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप। मैं फिर से पहले डेफिनेशन लिखूंगी, आप गेस करना और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अ क्वाड्रिलेटरल is a quadrilateral in which both pair, अभी तो ट्रेपीजियम में तो 1 पेयर था, यहाँ पे बोथ पेयर है, बस इतना ही डिफरेंस आया है, बाकी पूरा सब कुछ सेम है। साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप फिगर बना सकते हो? तो देखो सबसे पहले तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पेयर क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। चलो बनाते हैं। हमने बनाया ऐसे, दूसरी इसके ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होनी चाहिए, तो हमने एक पैरेलल बनाया, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे जॉइन किया तो जो दूसरी साइड आएगी वो भी बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो वो ऐसे आएगी। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमने इसका नाम रखा ABCD। अब हम इसमें पैरेलल लाइंस दिखाने के लिए एरो से इंडिकेट करेंगे। डबल एरो मीन्स AD, यानी कि सिंगल एरो कौन किस किस पे है? AB पर और CD पे, तो वो एक दूसरे के पैरेलल है। डबल एरो AD और BC पर है तो वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो बोथ पेयर हो गया, ये तो हो गया बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स और पैरेलल भी हो गया। तो इस ऐसी फिगर का क्या नाम है? इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो आपके दिमाग में फिर से पैरेललोग्राम को पहचानने की चेकलिस्ट में 2 पॉइंट आएंगे। एक तो कि वो क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा बोथ पेयर
ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, आपको थ्रू आउट चैप्टर अगर आपकी चेकलिस्ट आपके दिमाग में फिट होगी तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ दोनों पे टिक आ रहा है, तो ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। आपको फिगर को एनालाइज करना, पहचानना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस आना चाहिए। आप डेफिनेशन से हल्का सा भी इधर उधर डेविएट नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल फॉलो करोगे उसको। ओके, अपनी मर्ज़ी से बदलोगे नहीं उसे। चलो अब नेक्स्ट फिगर करते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारी है, अब ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि देखो मैं क्या लिख रही हूँ। देखते हैं आप में से कौन ऑब्जर्व कर पाता है। मैंने कुछ छोटी सी चीज़ चेंज करी है। अब इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम नहीं, अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 डिग्री। ऐसे फिगर को पहले बना के देखते हैं। आप तब तक नाम सोच के रखो और मैं बताऊंगी मैंने क्या चीज़ चेंज करी है यहाँ पे। देखो अब हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है पैरेललोग्राम, और अभी तक हम जो वर्ड यूज़ कर रहे थे डेफिनेशन में वो था क्वाड्रिलेटरल। देखो ये है जो चेंज आया है सबसे बड़ा। अभी तक हमारे डेफिनेशन में वर्ड क्वाड्रिलेटरल था, अब आ गया पैरेललोग्राम। इसका मतलब अब जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, बट साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड हो गई कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे फिगर बनेगी, देखो मैं यहाँ रफ में पहले पैरेललोग्राम बनाती हूँ। ये आपका पैरेललोग्राम होता है ऐसे। अगर मुझे इसमें एक एंगल 90 डिग्री बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे बनाना पड़ेगा, और ऐसे बनाना पड़ेगा का मतलब हो गया ये पोर्शन हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर अब ऐसे होगा तो ये वाली साइड भी ऐसे आनी पड़ेगी, ऐसे, तो ये वाली साइड ये भी हट जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे बनेगा ये पैरेललोग्राम, तभी तो 90 डिग्री हुआ एक एंगल। ये देखो, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसमें ऐसे बनेगी फिगर। ठीक है, और एक और ऑप्शन है, ऐसे भी बन सकती है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम, सॉरी इसका नाम हो गया रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। इसकी अगर आप चेकलिस्ट बनाएंगे, सपोज इसकी चेकलिस्ट बनाते हैं, तब कैसे चेक करोगे कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए और वन एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो जैसे मैंने बोला एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, इसका मतलब हो गया आपके दिमाग में एक पुरानी चेकलिस्ट भी आ जाएगी साथ में। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए होता था हमें, कि वो क्वाड्रिलेटरल हो, और बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अब बार बार हम इस चेकलिस्ट को हम फिर से बार बार नहीं लिखेंगे, आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि ये तो होगा जब भी पैरेललोग्राम लिखा है। अब हम चेक करते हैं इस रेक्टेंगल की फिगर में क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। क्या इसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यस। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। वन एंगल इज़ 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये भी हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब आप सोचोगे कि ये जो मैंने फिगर बनाई है ये वाली, आप कहोगे इसको मैं रेक्टेंगल क्यों बोल रही हूँ, तो आप चेकलिस्ट लगा के देखते हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, हाँ है। क्या इसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स पैरेलल हैं, देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और साथ ही साथ क्या इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है।
तो इसकी भी चेकलिस्ट के हिसाब से ये सब में टिक लग रहा है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो स्क्वायर है, तो इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये स्क्वायर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट ये रेक्टेंगल भी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal। ठीक है, अब हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जो पैरेललोग्राम तो हो बट उसमें सभी साइड्स इक्वल हो। चलो एक रफ में पहले बनाकर देखते हैं, समझते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे बनाती हूँ एक पैरेललोग्राम, तो क्या आपको लगता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं? ऐसे नहीं लग रहा कि ये साइड, ऐसे लिख लेते हैं ABCD। आपको नहीं लग रहा कि ये AD जो है AB से छोटा है, AD इज़ स्मॉलर देन AB, ऐसे लग रहा है ना? तो इनको बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते और इसको हटा देते, और ये हमारा AB और CD हो जाता। तो अब शायद से ये, अभी हमारे चारों साइड्स पैरेलल हो गए। ठीक है, सॉरी इक्वल हो गए। अब ये इसके इक्वल है, चारों ही इक्वल हैं एक दूसरे के। ऐसी जो भी फिगर होगी जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो, वो क्या होगी? रोम्बस। अब आपको ये ध्यान देना है, आपकी चेकलिस्ट में सिर्फ पैरेललोग्राम आएगा एंड ऑल साइड्स इक्वल आएगा, यानी कि आपको क्या देखना है? ओनली 2 पॉइंट्स। इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चारों पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल भी है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। ठीक है, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम तो ये हो गया। क्या सारी साइड्स इक्वल हैं? तो ये रोम्बस बन गया। अब इसके अंदर मैंने कोई एंगल की बात नहीं की है, तो आपने अपने अंदर बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि जब रेक्टेंगल था तब एंगल की बात हो रही थी, जब रोम्बस है तो साइड्स के बारे में बात हो रही है। इसलिए मैंने बोला ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब डेफिनेशंस को अच्छे से समझने के लिए, और ये डेफिनेशन सारी आपको आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसीलिए शुरू में ही बोल दिया गया था रजिस्टर लेके बैठो, सब कुछ नोट डाउन करो, एंड आपको बहुत थॉरली ये याद रखनी होगी, क्योंकि ये डेफिनेशंस ही बार बार यूज़ होंगी हर क्वेश्चन में। इसके बिना आप ये चैप्टर समझ ही नहीं पाओगे, आपको कन्फ्यूजन रहेगा थ्रू आउट। जिस भी स्टूडेंट ने डेफिनेशंस अच्छे से समझ ली और वो याद रखता है, उसको ये चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट है। इन अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal and one angle is 90 डिग्री। अब हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जो पैरेललोग्राम भी है, उसमें सारी साइड्स भी इक्वल हैं और एक एंगल भी 90 डिग्री है। तो उसकी ऑप्शन सिर्फ ये है, ऐसी फिगर। देखो ये पैरेललोग्राम भी है, चारों साइड्स इक्वल भी हैं और एक एंगल 90 डिग्री भी है, तो इस फिगर का नाम होता है स्क्वायर। अब क्योंकि इसके अंदर हमने बोला वन एंगल इज़ 90 डिग्री और पैरेललोग्राम, ये दोनों चीज़ें थी, इसलिए ये रेक्टेंगल भी बना, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में 2 ही पॉइंट्स थे। एंड क्योंकि
इसके अंदर पैरेललोग्राम भी है एंड ऑल साइड्स इक्वल वाली कंडीशन है। ये रोम्बस की कंडीशन थी, इसलिए ये रोम्बस भी है। इसी कारण से हम बोलते हैं स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। देखो, दो बातें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगल होगा और रोम्बस होगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है। बट अगर रेक्टेंगल हुआ, यानी कि रेक्टेंगल हुआ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो स्क्वायर हो। अगर ऐसा वाला रेक्टेंगल हुआ तो ही वो स्क्वायर होगा। इस केस में, इस वाले केस में नहीं होगा, इस वाले केस में वो स्क्वायर होगा। तो जब भी स्क्वायर होता है तो रेक्टेंगल और रोम्बस गारंटेड है, बट उसका रिवर्स कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही जब रोम्बस होगा, ऐसे वाला, ये रोम्बस है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसका उल्टा रिवर्स मत लगा देना अपने आप, ठीक है। तो अब हम इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें तो हमने बात करी इस वीडियो के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स, फिर हमने सीखा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल्स जिसके अंदर हमने पढ़ा एक ट्रेपीजियम और एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पढ़े हमने दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी और यहाँ पे बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। मैं डायग्राम इसलिए बना रही हूँ कि डायग्राम से आपके दिमाग में सब बातें याद रहेंगी। छोटी छोटी फिगर्स भी बना देते हैं यहाँ पे, और आप ये रजिस्टर में खुद बनाना डायग्राम, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने इसमें हमने पढ़ा रेक्टेंगल, हमने पढ़ा रोम्बस एंड हमने पढ़ा स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन थी वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें कंडीशन थी ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसमें कंडीशन थी वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की पॉइंट्स कंबाइन करने के बाद जो आया वो स्क्वायर बना, ठीक है। तो रेक्टेंगल की शेप हो गई ऐसे, रोम्बस की शेप हो गई ऐसे, स्क्वायर की शेप हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 मिलकर आपके लिए चैप्टर को सुपर इजी करने वाली हैं, ओके।